Hi you guys, welcome to another video of Rees Lala Land। मेरा नाम है ऋषिका और मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने यूके आई हूँ इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। मैं इंडिया बेस्ड एडवोकेट हूँ और मैंने अपना 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स इंडिया दिल्ली से किया है और मैं लंदन आई हूँ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी फुल प्रोसीजर फ्रॉम व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई, वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, एम्बेसी में कैसे इंटरव्यू होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपकी जनवरी इनटेक के लिए अगर आप आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो चुका है, ऑफर लेटर आ चुका है, तो वेरी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। आई विश टू सी यू ऑल हियर इन लंदन। और अगर आपको पैकिंग लिस्ट देखने, क्योंकि अब आप पैकिंग करोगे, आई हैव मेड अ कंप्लीट वीडियो ऑन द होल पैकिंग लिस्ट for the January intake 2025, so you can have a look at that video. It is on my YouTube channel Rees Lala Land and I have made another video। अगर आपका कैश इंटरव्यू होने वाला है अभी तो उस वीडियो को देख के आप ज़रूर जाना। सो आई विल ट्राई टू अपलोड इट ऑन द आई बटन। हर एक यूट्यूबर ऐसे बोलते हैं, मैं भी ये बोलूँगी। अब मैं सीखूँगी कैसे अपलोड करते हैं आई बटन पे। आई एम गोइंग टू अपलोड दैट, सो या और नहीं अपलोड हो पाई तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। डिस्क्रिप्शन पे लिंक तो मुझे डालना आता है। ओके, सो हियर आई हैव क्रिएटेड नोट्स कि क्या फुल प्रोसीजर है। तो अब मैं साथ साथ अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी, तो मज़ा आएगा। अब हमें, मुझे तो आएगा, आप लोगों को पता नहीं। सो या मेरे को पिछले साल सितंबर में आइडिया आया कि मैं यूके जाती हूँ लंदन अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। तो मतलब मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी और बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या होगा, कैसे होगा, फुल प्रोसीजर क्या, मेरा आइल्स एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं, ऐसे सारे डाउट्स थे मेरे मन में। बट लास्ट सितंबर में दिमाग में आइडिया आया और मैंने सोचा कि कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो जब दिमाग में आइडिया आता है कि स्टार्ट करते तो सबसे पहले होता है कि अच्छा अब क्या मैं करूं। तो मैं आपको फुल प्रोसीजर बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या होता है, राइट। एवरीथिंग टिल यू कम हियर टू यूके, राइट। या अब सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से कोर्स के लिए लंदन आना है। ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा कौन से कोर्स के लिए आना है। ऐसा होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि यार मैं कौन सा कोर्स करूँ, कौन से कोर्स में यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मेरे को, कौन से कोर्स की यहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो इट्स वेरी फाइन, इट हैपन्स। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने इंटरेस्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं, आप उन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को आप उनका यूनिवर्सिटी पे जाके, लंदन वाली आप अलग अलग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स खोलोगे और देखोगे कि इस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स है। उस कोर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर आप उस कोर्स के मॉड्यूल्स देखोगे कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। एंड अगर इफ़ आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है उस कोर्स मॉड्यूल्स में, कोर्स सब्जेक्ट्स में, तो आप फिर उसकी एक लिस्ट बनाओगे कौन कौन से कोर्सेज़ आपको समझ आए, कौन कौन से कोर्सेज़ में आपका इंटरेस्ट बना। देन उन सारे कोर्सेज़ में से आप एक कोर्स फाइनल करोगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे आप जाके देखोगे कोर्सेज़, एक कोर्स फाइनल करोगे आप और वो कोर्स देखोगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं उसके लिए, राइट। तो ये पहले आपका कोर्स सिलेक्शन हो गया। दूसरा, यूनिवर्सिटी में आप ढूंढोगे कौन सी यूनिवर्सिटी में ये पर्टिकुलर कोर्स है और क्या इसके मॉड्यूल्स हैं, ये आप रिसर्च करेंगे। ऐसे क्या होगा, आपकी यूनिवर्सिटी भी फाइनल हो गया, आपका कोर्स भी फाइनल होगा। आपको 2 यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करके रखनी है और 2 कोर्सेज। सो यू शुड एटलीस्ट अप्लाई टू 2 और 3 यूनिवर्सिटीज़, राइट, फॉर बीइंग ऑन अ सेफर साइड। और अगर आपको दोनों समझ आ रहे हैं कि यार ये वाली या ये वाला कोर्स है, ये वाली यूनिवर्सिटी, देन जस्ट अप्लाई और जहाँ होगा, जहाँ लक होगा, जहाँ लिखा होगा भगवान जी ने, वहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा, राइट। तो अगर तो आप ग्रेजुएशन करने आओगे तो ग्रेजुएशन ड्यूरेशन यहाँ है 3 से 4 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन करने आओगे तो 1 से 2 साल। नाउ मेरा मास्टर्स LLM प्रोग्राम है तो मेरा 1 साल का डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, राइट। अब यूनिवर्सिटी का आप ये ध्यान दोगे कि कोई फ्रॉड यूनिवर्सिटी ना हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना हो, पब्लिक, ज़्यादा इससे फोकस करना है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, राइट। ओके,
अब जब आपने कोर्स फाइनल कर लिया, यूनिवर्सिटी फाइनल कर ली, तो आप क्या करोगे? तो आप सोचोगे कि अच्छा अब मैं अप्लाई करता हूँ या अप्लाई करती हूँ यूनिवर्सिटी में. सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी. एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड फॉर एप्लीकेशन ऑफ द योर एप्लीकेशन फॉर्म इन द यूनिवर्सिटी? 10th डॉक्यूमेंट्स, 12th डॉक्यूमेंट्स, बैचलर्स की मार्कशीट. बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली 10th और 12th. देन डिग्री, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी है तो डिग्री सर्टिफिकेट आपका, आइल्स का स्कोर, पासपोर्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है कि जैसे मैं ग्रेजुएशन करके यहाँ आई LLM के लिए, तो मेरी यूनिवर्सिटी ने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दी जिसमें मेरी बहुत तारीफ़ें लिखी थी और लिखा था कि ओके हम इस स्टूडेंट को आपको बोलते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा है, आप इसको अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे सकते हो, राइट. वो होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है कि हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हम लिखते हैं कि हम ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रहे हैं, हम ये कोर्स क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्यों हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, वाई दिस कंट्री. ये होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में. ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर. नाउ आइल्स स्कोर की अगर बात करूँ तो आइल्स की प्रिपरेशन मैंने खुद करी थी घर पे, और उसकी भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे. यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड सी. And if you don't find it in the I button, then check in the description box, I will pin it out there. So in that मेरा स्कोर आया था 7. मैंने खुद प्रिपरेशन करी थी, सिर्फ 2 हफ्ता मैंने पढ़ाई करी थी. और तो फिर आप उस वीडियो को देखना और एक्सपीरियंस लेना. वो मेरा फुल एक्सपीरियंस था कि मेरे सारे जो स्किल्स थे वो कैसे हुए और क्या क्या हुआ, राइट. सो आइल्स को लेके वो मैंने वीडियो डाली है, यू कैन सी दैट. नाउ व्हेन यू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी, अब आएगा आपका ऑफ़र लेटर. ऑफ़र लेटर भी 2 प्रकार के होते हैं, कंडीशनल ऑफ़र लेटर एंड अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर. कंडीशनल ऑफ़र लेटर मतलब उसमें कोई कंडीशन अप्लाई हो गई है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होना बाकी होगा, या यही होता है मोस्टली कि आपका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होना बाकी है, या आइल्स के स्कोर आपसे मांगते. अगर आपने आइल्स एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो आपसे आइल्स स्कोर मांगेंगे, बोलेंगे आइल्स क्लियर करो. दैट इज़ कंडीशनल. अनकंडीशनल ऑफर लेटर इज़ जहाँ पर आपको सब आपका सब कंप्लीट है, आइल्स को डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपने दे रखे हैं, राइट. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दी offer letters, and I told you the differentiation between conditional offer letter and unconditional offer letter. सो जब आपका एक बार ये ऑफ़र लेटर आ जाएगा तो सबसे पहले चीज़ आपको ये करनी है दैट यू विल बी रीडिंग द ऑफ़र लेटर सो थॉरली, बिकॉज एवरी थिंग इज़ मैंशनड इन इट. आपकी फ़ीस एंड सब कुछ उसमें मैंशन होगा आपके ऑफ़र लेटर में. आपका कोर्स कब स्टार्ट होगा, जैसे आई रिमेंबर मेरे ऑफ़र लेटर में लिखा था दैट माई कोर्स विल बी स्टार्टिंग ऑन द 9th of September, राइट. तो उसमें सब कुछ लिखना होता है क्योंकि देखना होता है ध्यान से, क्योंकि उसके बाद हम उस हिसाब से वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और फिर टिकट्स बुक करेंगे अपने कोर्स स्टार्ट डेट के टाइम से कुछ दिन पहले से, राइट. ना ऑफ़र लेटर आ गया, उसके बाद आप फ़ी पे करेंगे जो कि जनरली 13,000 पाउंड से लेके 16,000 पाउंड्स तक होती है, बट इट मे डेफर for various courses and depending upon the various universities, right. Now the next step is funding. हमको अपने बैंक अकाउंट में इस बार लाइक फॉर मी इन द ईयर 2024 मेरे को दिखाने थे 14 lakhs रुपीज़ जो कि मैंने शो करे थे अपने बैंक अकाउंट में, और उसको हमें 1 मंथ के लिए फ्रीज़ रखना होता है क्योंकि जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट हमने दिखानी होती है दैट सच एंड सच अमाउंट ऑफ मनी इज़ इन माई बैंक अकाउंट फॉर लास्ट 1 मंथ. उस 1 महीने में हमको उस बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी होती है, राइट. और जब वीज़ा के लिए हम अप्लाई करते हैं तो भी हमको इस अमाउंट 14 lakhs या 15 lakhs जितना भी, जब इस साल आप आएंगे 2025 में, तो जितना भी अमाउंट शो करना होगा वो आप शो करोगे, और बैंक स्टेटमेंट आप बैंक में मैनेजर से या जो बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास जाके निकलवा के लेके आते हो, जिसमें आप लिखवाते हो कि 1 महीने से इतना अमाउंट ऑफ मनी इज़ इन दिस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट, राइट. सो ये तो हो गया बैंक स्टेटमेंट जो कि आपको यूज़ करनी होगी वीज़ा के टाइम पे, राइट. सो नाउ यू विल वेट फॉर योर कैश लेटर. कैश लेटर इज़ कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर. इसका इंटरव्यू कैसे होता है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
इसको लेके भी मैंने वीडियो अपलोड करी है अपने यूट्यूब चैनल पर. आई विल पिन इट इन दी अबव आई बटन. यू कैन डेफिनेटली हैव अ व्यू ऑन इट. राइट. सो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर दे देती है 15-20 दिनों में, और कैश लेटर के बिना वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई कर सकते. राइट. सो कैश लेटर के लिए आप अप्लाई करोगे, और जब आपका कैश लेटर आ जाएगा तब आपका मेडिकल टेस्ट होता है, दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट होगा आपका, जो कि मेरा भी हुआ था. और बहुत ही मतलब मेरे को तो हॉस्पिटल जाने के नाम से ऐसे डर लगता है, तो लाइक वो भी बहुत अजीब फीलिंग थी. बट ये था कि चलो कराने. और मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि कहीं मेरे को टीवी तो नहीं निकल जाएगा गलती से, बट नहीं निकला था, थैंक गॉड. नाउ अब आपका कैश आ गया, फंड्स अरेंज हो गए, ऑफर लेटर आ गया. अब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो gov.government.uk की वेबसाइट पे जाके. वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे. राइट. और वहाँ आपको पे करनी होती है वीज़ा फ़ीस और हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 lakhs का मिला के खर्चा आएगा आपका वीज़ा एंड हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस. हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ आते हो, जब आपको डॉक्टर को दिखाना होगा तो फिर आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे. राइट. क्योंकि आप इंडिया से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा कर आए हो. ओके. तो ये दोनों फ़ीस आपने पे करनी है. और इसके साथ साथ आप अपनी वीज़ा के एम्बेसी के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट्स एंड टाइम भी डिसाइड करोगे. और इंटरव्यू में जब क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वीज़ा एम्बेसी में, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अपने साथ. डॉक्यूमेंट्स की सारी कॉपी लेके जानी है आपको अपने साथ. कैश लेटर, ऑफर लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट्स, आइल्स, ऑल मार्कशीट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं. साथ साथ आपको अपलोड भी करने हैं वेबसाइट पे जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे. और ओरिजिनल एंड इन सब की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है आपने. और आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करा के भी प्रोफेशनल वे से. तो अब जब आप एम्बेसी जाते हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन होते हैं, आपकी फ़ोटो क्लिक होती है. तो आप थोड़ा रेडी होकर जाना, क्योंकि वो फ़ोटो आपकी वीज़ा पे लगती है. तो मैं तो बहुत रेडी होकर गई थी, तो मेरी वीज़ा में बहुत अच्छी फ़ोटो आई हुई है. तो आप भी ऐसे रेडी होकर जाना. तो वो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके स्कैन करके सब अपने पास सब आपको दे देंगे. बस अपने पास वो सिर्फ आपका पासपोर्ट रखेंगे, क्योंकि फिर पासपोर्ट आपके पास आएगा जिसमें वीज़ा लगा होगा. एंड ऑब्वियसली आपको कोई भी मेल या कोई मैसेज नहीं आता दैट वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड और वट एवर. जस्ट आपके पास पार्सल आता है, कुरियर आता है, उसमें आप अपना पासपोर्ट खोल कर देखते हो, उसमें वीज़ा की स्टैम्प लगी होती है. तो राइट, ये वीज़ा को लेके हो गया. देन जब वीज़ा आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको करनी होती है फ़्लाइट की टिकट बुक. और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बताया. फ़्लाइट की टिकट बुक करने के बाद ऑब्वियसली देन यू विल स्टार्ट टू शॉप फॉर यूके. उसको लेकर मैंने अपने वीडियो चैनल पे वीडियो डाली है. यू कैन हैव अ लुक एट दैट. एंड या दैट वाज इट for this video. I have explained the whole procedure to you. So if you like my video, do like, share and subscribe to my YouTube channel, Reese Lala Land. Bye bye. All the best.